आज तक आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बाबू सोना कहते हुए सुना ही होगा। अगर सामने से नहीं सुने होंगे तो सोशल मीडिया के जरिए या किसी वीडियो के जरिए या किसी अन्य माध्यम से जरूर सुने होंगे, हमें विश्वास है। आप सबको बता दें कि दिल्ली के रहने वाली एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को भूत कह करके बुलाती थी। वह उस लड़के का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में भूत नाम से ऐड करती है, उस लड़के का नाम भूत से सेव करती है। एक दिन वही भूत उस लड़की के साथ नाजायज संबंध बनाता है। वह लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है। फिर वही भूत उस लड़की की एक दिन हत्या कर देता है। फिर जो हुआ आगे आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, अमरजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। दरअसल यह हैरान करने वाली घटना, सच्ची घटना बिहार से शुरू होती है। यहीं के रहने वाले शंकर मंडल जी, इनकी पत्नी का नाम रजनी देवी होता है। शंकर बड़े ही गरीब व्यक्ति हैं। शंकर मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे, अपने परिवार की जीविका चलाते थे। शंकर की पत्नी रजनी देवी समय समय पर 3 बच्चों को जन्म देती हैं। उसमें एक बेटा और 2 बेटियां होती हैं। बेटा बड़ा होता है और बेटियां छोटी होती है। दोनों बेटियां छोटी होती हैं। बेटे का नाम मनीष होता है और मनीष से जो छोटी वाली बेटी थी उसका नाम सोनिया होता है। और सबसे छोटी बेटी का नाम कन्फर्म नहीं हो पाया, सोशल मीडिया के जरिए पता नहीं लग पाया, इसलिए हम आप लोगों को बताने में असमर्थ हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन शंकर के एक साथी शंकर से कहते हैं कि शंकर, गांव में हमेशा काम नहीं मिल पाता, तुम हमारे साथ दिल्ली चलो, वहां कुछ न कुछ काम हमेशा मिलता रहता है। अगर तुम हमारे साथ दिल्ली चलोगे तो वहां बराबर काम मिलेगा, साथ ही साथ गांव से अधिक पैसा कमाओगे, तब अपने परिवार का ढंग से भरण पोषण कर सकोगे। शंकर अपने दोस्त की बात को मान लेते हैं और मान करके दिल्ली के नांगलोई इलाके में चले जाते हैं। वहीं एक किराए का रूम लेकर के रहने लगते हैं। अब शंकर अपने पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करने लगते हैं यहीं नांगलोई इलाके में दिल्ली के, और अपने तीनों बच्चों को यहीं पढ़ाने लगते हैं। बच्चों को बहुत अधिक पढ़ा न सके क्योंकि शहर में पढ़ाने के लिए बहुत अधिक पैसे की जरूरत होती है और इनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं होता है कि अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा सके। शंकर का बेटा मनीष यही एक टूटी फूटी छोटी मोटी नौकरी करता है। शंकर की बेटी सोनिया 10 तक की पढ़ाई पूरी करती है, फिर सिलाई कढ़ाई का काम करती है और समय समय पर मोबाइल में इंस्टाग्राम लोड करके उस पर वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती थी, रील बनाती थी। इंस्टाग्राम पर सोनिया के करीब करीब 7,000 फॉलोवर थे। जहां सोनिया रहती थी वहीं से कुछ ही दूरी पर एक मुसलमान परिवार रहता था। उसी मुसलमान परिवार से एक लड़का, एक दिन वह उसी रास्ते से गुजर रहा था, जहां सोनिया घर होता है उसी बगल में रास्ता होता है, वहीं से गुजर रहा होता है। अचानक उस लड़के की नजर सोनिया पे पड़ती है। सोनिया की भी नजर उस लड़के पर पड़ जाती है। जब दोनों आपस में देखते हैं तो दोनों को प्यार हो जाता है। एक दिन वह लड़का एक कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर सोनिया के सामने फेंक देता है और वहां से चला जाता है। सोनिया उस कागज को उठा लेती है। उसमें उस लड़के का मोबाइल नंबर लिखा होता है। सोनिया उस नंबर को देख करके बड़ी खुश होती है क्योंकि उस लड़के से सोनिया को मन ही मन प्यार हो चुका था। शाम को सोनिया उस लड़के को फोन लगाती है। फोन लगाने पर जब उसका नाम पूछती है तब वह लड़का कहता है सोनिया से कि पहले तुम अपना नाम बताओ, बाद में मैं अपना नाम बता दूंगा। अब सोनिया अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम सोनिया है। तब वह लड़का अपना नाम संजू बताता है। था मुसलमान परिवार से, पर वह अपना नाम संजू बताता है। दरअसल उस लड़के का असली नाम सलीम होता है। वह अपना नाम सोनिया से संजू इसलिए बताता है कि सोनिया हिंदू लड़की है। अगर उसे पता चलेगा कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम सलीम है, तब वह हमसे दूरियां बनाने लगेगी और मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी। इसीलिए सलीम अपना नाम संजू रख लेता है। इस बात को सोनिया कभी जान न पाई कि वास्तव में उसका नाम संजू नहीं सलीम है। वो उस सलीम के प्यार में पागल हो जाती है, अर्थात संजू के प्यार में पागल हो जाती है। सोनिया सलीम से दिनों रात फोन पे बातें करती है। सोनिया और सलीम दोनों छुप छुप कर मिलते रहते थे। सोनिया सलीम को बेइंतहा प्यार करती थी। सोनिया सलीम के नंबर को अपने मोबाइल में भूत नाम से ऐड करती है। सलीम का नाम भूत लिख करके अपने मोबाइल में सेव करती है। कभी कभी व्हाट्सएप पर आई लव माई भूत लिखती है।
जब धीरे धीरे घर वालों को पता चला कि सोनिया किसी लड़के से बात करती है, जब घर वाले उससे पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रही हो, तो सोनिया का एक ही जवाब होता है कि मैं अपने भूत से बात कर रही हूँ। सोनिया की छोटी बहन जब उसका मोबाइल खोल करके देखती है तो उसमें भूत नाम से उस लड़के का नंबर ऐड होता है, सेव होता है। अब सोनिया और सलीम में इतनी अधिक नजदीकियां बढ़ जाती है कि एक दिन सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। अब सोनिया और सलीम में आपसी तालमेल बनता है, दोनों मिलते जुलते रहते हैं। जब इस बात की जानकारी सलीम को मिलती है कि सोनिया प्रेग्नेंट है, तब सलीम सोनिया से एबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। सोनिया एबॉर्शन करवाने से इनकार कर देती है। सोनिया कहती है कि तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। अब सलीम रूपी संजू शादी से इनकार करने लगता है। जब सलीम को पता चला कि सोनिया प्रेग्नेंट है, तब वह उससे एबॉर्शन करवाने के लिए कहता है, पर सोनिया कहती कि तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। सलीम शादी से इनकार करने लगता है। उसे पता था कि जब सोनिया जानेगी कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम संजू नहीं सलीम है, तब वह मुझसे नफरत करेगी, इसीलिए वह शादी से इनकार करता है। पर सोनिया बार बार शादी के लिए जिद करती है और एबॉर्शन नहीं करवाना चाहती है। अब सलीम बार बार उसको एबॉर्शन के लिए फोर्स करता है, उसको बल देता है, बार बार फोर्स करता है कि नहीं तुम ये एबॉर्शन करवा ही लो, पर वह नहीं मानती है, जिद कर बैठती है। अब दोनों में फोन ही पर झगड़े होने लगते हैं, कहासुनी होने लगती है। अब सलीम मौके की तलाश में जुट जाता है कि कब सोनिया उसके हत्थे चढ़े और उसकी हत्या कर दे, ताकि शादी न करनी पड़े। धीरे धीरे समय बीतता है। सोनिया को प्रेग्नेंट हुए 7 महीने हो जाते हैं। अब धीरे धीरे समय आ जाता है 20 अक्टूबर 2024 का। इस दिन सोनिया सलीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, अर्थात सोनिया संजू के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, संजू के लंबी उम्र के लिए। पर सलीम अर्थात संजू सोनिया की उम्र को समाप्त करने की फिराक में था। देखें यहाँ, वह उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांग रही थी, व्रत रखती है, पर वही सलीम अर्थात संजू उसके उम्र को समाप्त करना चाहता है, उसकी हत्या करना चाहता है। उसी करवा चौथ की रात सलीम सोनिया को बहला फुसला कर कहता है कि तुम हमारे लिए व्रत रखी हो, अब मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, आओ चलो तुम्हें कहीं घुमा ले आते हैं। सोनिया को लगा कि संजू मान गया है और अब हमारी शादी हो ही जाएगी। अब सोनिया संजू के साथ घूमने के लिए हंसी खुशी घर से निकल देती है। संजू सोनिया को रास्ते से एक फोर व्हीलर गाड़ी में बैठा लेता है। उसी गाड़ी में उसके 2 और साथी होते हैं, एक का नाम पंकज होता है, दूसरे का नाम ऋतिक होता है। अब संजू सोनिया को लेकर दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक रोहतक शहर होता है, वहीं एक मदीना नामक जंगल होता है, उसी जंगल में लेकर के जाता है। और संजू अपने दोनों साथियों के साथ खूब शराब पीता है। शराब पीने के बाद उस सोनिया को गला घोट करके उसकी हत्या करना चाहता है। जब वही उस गला घोट कर उसकी हत्या करना चाहता है, सोनिया खूब रोती है भी लगती है, उससे कहती है मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं सो करने को तैयार हूँ। पर वह उसकी एक भी नहीं सुनता है, उसकी गला घोट करके हत्या कर देता है। फिर उस अपने साथियों को लेकर के वहीं एक गड्ढा खोदता है और उसकी लाश को वहीं दफन करके फिर दिल्ली आ जाता है। फिर यहाँ आजाद से घूमने फिरने लगता है। 21 तारीख को सोनिया की माँ को अपनी बेटी की फिक्र होती है। सोनिया घर पर जब नहीं आती है तो उसकी माँ बार बार फोन लगाती है सलीम को। सलीम फोन उठाता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुमसे नाराज है। अब इनको शक होने लगता है कि वह मुझसे क्यों बातें नहीं कर, घर से जब गई तो हमसे बातें करके गई, अब क्यों नहीं बात करना चाहती है। अब ये सोनिया की माँ वहीं के नांगलोई थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाना चाहती हैं। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या वे दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, तब उसकी माँ कहती हाँ वे दोनों आपस में बहुत पहले से बातें कर रहे हैं। तब पुलिस वाले कहते हैं कि वे दोनों घर से गए हैं, 1-2 दिन में चले आएंगे, बालिग हो चुके हैं दोनों, कहीं घूमने गए होंगे, दोनों चले आएंगे, तुम लोगों की जानकारी में गए हैं ना। तो उसकी माँ कहती हाँ। तब पुलिस वाले उनको कहते हैं कि जाओ तुम घर अपने, फिक्र छोड़ो, 1-2 दिन में चले आएंगे। अब सोनिया की माँ घर चली जाती हैं। एक दिन और बीतता है, सोनिया घर पर नहीं आती। अब
फिर अपने बेटे मनीष के साथ सोनिया की माँ उसी नांगलोई थाने में फिर जाती है रपट लिखाने के लिए, एफआईआर लिखाने के लिए। तब पुलिस एफआईआर लिख लेती है। पुलिस को भी शक होने लगती है। पुलिस एफआईआर लिखने के बाद इनको घर पर भेज देती है। अब पुलिस इन लोगों की खोज में पड़ जाती है, फिराक में पड़ जाती है। अब पुलिस एक दिन पश्चिमी बिहार में, दिल्ली के पश्चिमी बिहार में इसको सलीम को पुलिस दबोच लेती है, पकड़ लेती है और उसके साथी पंकज को भी पकड़ लेती है। थाने में ले जा करके उसके बारे में पूछती है तो तब पुलिस को पता चलता है कि इसका असली नाम संजू नहीं, वास्तव में इसका नाम सलीम है। सोनिया के घर वालों को यही जानकारी थी कि उसका नाम संजू है। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करने लगते हैं। तब वह सारी बात को बताता है कि हमने सोनिया की हत्या करके रोहतक के मदीना नामक जंगल में हत्या करके वहीं गाड़ दिया है, दफन कर दिया है। अब पुलिस वाले जब सारी बात को पूछते हैं, पूछने के बाद इस खबर की जानकारी सोनिया के घर पर देते हैं। सभी लोगों का रो रो करके बुरा हाल होता है। अब सलीम को लेकर के, उसके साथी को लेकर के वहां जाते हैं जहां वे सलीम और उसके साथी मिलकर के सोनिया की लाश को दफन किए थे। वहां जाकर के पुलिस उस लाश को निकालते हैं, बरामद करते हैं, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। फिर इसके लाश को, सोनिया की लाश को इसके माता पिता को सुपुर्द कर देते हैं। ये लोग अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। अब पुलिस एक और साथी, सलीम के एक और साथी जिसका नाम ऋतिक होता है, उसको भी पकड़ने के फिराक में पड़ी है। अभी तक वह फरार चल रहा है। अब पुलिस छानबीन में लगी हुई है, पूरी जानकारी जुटा रही है। देखते हैं कोर्ट में आगे फैसला क्या होता है, इनको सजा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। इधर सोनिया के घर वाले जब सलीम के घर वालों से कांटेक्ट करते हैं तो सलीम के घर वाले अपने बेटे को सजा दिलाने की बात करते हैं, लेकिन बाद में वही लोग अपने बेटे की मदद करने के लिए थाने में जाते हैं, पैसे उसे जमा करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन इधर सोनिया के माता पिता का रो रो करके बुरा हाल होता है। मीडिया वाले जब सवाल करते हैं, भाई बहन से पूछते हैं, माँ से पूछते हैं, तो ये लोग सारी जानकारी देते हैं कि हमें उसका नाम केवल संजू पता था, सलीम नहीं पता था। वह मुसलमान है और वह हमारी बेटी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। वह दरिंदा हमारी बेटी की हत्या कर दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। घर वालों की मांग होती है। घर वाले परेशान हैं। अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला देती है। समय का इंतजार है। आगे जो अपडेट होगा आप लोगों को बताएंगे। बस आज की कहानी इतना तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।